अज्ञानी जीवों की दुर्अवस्था किस प्रकार से होती है, यहाँ पर संबोधन देते कहते हैं, चिरम चुस्तप्तस्य मासी मूढ़ात्मना कुयुत नीसु आत्मनीयत्तत्मभूतेषु महामहितै जगत्त्रिविधि। या कहते हैं कि ये मूर्ख अज्ञानी जीव मिथ्यात्व रूपी अंधकार के उदय बस अनादिकाल से नित्य निगूढ़ आदि की योनियों में से मैं सो रहा है, अतएव जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होकर कुछ जगत के भी जागते भी हैं तो वही आत्मनीय भूत स्त्री पुत्र आदि में ये मेरे हैं, और अनात्मभूत शरण शरीर आदि के मैं ही इन रूप हूँ, ऐसी अवस्था करने लगता है। कहने का तात्पर्य यहाँ वही है कि मूर्ख अज्ञानी जो होता है, मिथ्यात्वी व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति अनादिकाल से नित्य निगूढ़ और कोई योनियों में सो रहा है। कहने का तात्पर्य उनका स्पष्ट है कि जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त न हो और हम अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मान करके बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने अभी तक जो है निगूढ़ की पर्याय में ही सोए पड़े हैं, वहाँ से निकले नहीं हैं और वहाँ के दुखों को हम झेल रहे हैं। निगूढ़ की पर्याय में रह करके किन दुखों को झेलता है, तो कहते हैं वहाँ का दुख सबसे बड़ा ये है कि एक श्वास में 8 से 10 बार जन्म मरण को धारण कर लेता है। वह जीव निगूढ़ की पर्याय में ऐसे दुख को प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वह आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। वो मात्र शरीर में ही अपने आत्मा को आत्मा मान करके बैठ गया, शरीर को ही आत्मा मान लिया है, ऐसा उसका मिथ्यात्व रूपी भाव है। इसी वजह से उन्होंने कहा, और कब से बैठा हुआ है, तो कहते अनादिकाल से, अनादिकाल से ये जीव नित्य निगूढ़ की यानी निगूढ़ की पर्याय में बैठा हुआ है। और जब बैठा हुआ है तो बैठने के पश्चात कोई पुण्य कर्म का उदय जब आता है, किसी पूर्व के कर्म के उदय से वह जीव नित्य निगूढ़ से निकल करके एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि की पर्याय को प्राप्त होता है, त्रस स्थावर काय की पर्याय को प्राप्त होता है। तो क्यों प्राप्त होता है? कोई पूर्व का पुण्य कर्म का उदय था, उसी से ही प्राप्त हुआ, कोई इसी भाव का पुण्य तो नहीं था। तो इसीलिए वह जैसे पुण्य बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वह ऊपर, लेकिन अज्ञानी भाव अभी भी उसके बने हुए हैं। अज्ञानता रूपी भाव उसके जो हैं वह अभी भी उसके बने हुए हैं। भले ही वो एक इंद्रिय से स्थावर काय की पर्याय में चला गया, तब भी अज्ञानता पूर्ण भाव है। स्थावर काय से निकल करके त्रस काय की पर्याय में जब आया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि बना, तब भी अज्ञानता के भाव बने, तब भी वो शरीर को ही अपना मान करके बैठा है। आगे 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय आदि को प्राप्त हुआ, और 5 इंद्रिय में भी वह कभी त्रियंच आदि की योनि को प्राप्त हुआ। और जब त्रियंच आदि योनि में तो अपन जानते ही हैं कि वहाँ भी वही कार्य हो रहा है, कोई कार्य में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वही अज्ञानता की भाव उसके साथ में लगे हुए हैं।
आगे जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है तो मनुष्य पर्याय में भी जरूरी नहीं है कि वो सम्यक्त को प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो सम्यक्त के साथ में जन्म ले ले। हम मिथ्यात्व के साथ में हमारा जन्म होता है। किसके साथ होता है? मिथ्यात्व के साथ जब हमारा जन्म होता है तो मरण सम्यक्त के साथ होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि मोही प्राणी जो है वह अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है और यही कारण है कि संसार में परिभ्रमण करा करता है। वो क्या करता है? तो कहता है कि उन पर रह करके भी उन जड़ पदार्थों को भी वह अपना मान बैठता है, जड़ पदार्थों को भी वह अपने मान करके बैठ जाता है। जैसे मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा ये, मेरा वो, यानी कि जो जहाँ मैं और मेरे शब्द लगे हुए हैं तब तक वो आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि ये शब्द पुद्गल हैं और शब्द पुद्गल से शब्द पुद्गल को समझा जा सकता है, यानी पुद्गल को जाना जा सकता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ तो शब्द खत्म हो जाते हैं। जब वहाँ हम भगवान की आराधना करते हैं या आत्मा की आराधना करते हैं तो वहाँ पर शब्द है ही नहीं, क्योंकि वो शब्द तो उतने ही थे जितने हम ने उच्चारण करे, और बहुत कम शब्दों के अंदर में भी हम बहुत कुछ जान लेते हैं। यही व्यवस्था हमारे आचार्यों ने कहा था कि वास्तविकता यही कहते हैं कि आत्मा अनुभूति जो है शरीर एकाधिक में मैं ही इन स्वरूप हूँ ऐसे अध्यावसाय कर लेता है, यानी कि वह ऐसी भावना भा लेता है। कौन सी भावना भा लेता है? मैं किस रूप हूँ? तो यानी कि मैं तो मैं ही रूप हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर का जो रूप है उसी को ही वो अपना रूप मान करके बैठ जाता है। पर रूप में क्या करता है? जैसे मैंने अभी बताया कि वह माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हों, बहनें आदि हो, आदि परिवार के रिश्तेदार नातेदार हों, तो इनको क्या मान करके बैठ जाता है? ये मेरे हैं। और लेकिन हकीकत स्थिति ये है कि ये किसी के नहीं है। हकीकत स्थिति क्या है? ये किसी के नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक ही तुम्हारे हैं, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा वो सबसे पहले तुम्हें अपने घर से निकालेंगे। पुण्य क्षीण होते ही ये सबसे पहले आपको अपने घर से निकालेंगे, और घर से निकालने से भी काम नहीं चलेगा, उनका बस चले तो देश और राष्ट्र से भी तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगा रहता है कि अगर ये यहाँ रहेगा तो ये लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे देखो बेचारे सब छुड़ा लिया इससे। क्या कहेंगे? इससे सब कुछ छुड़ा लिया और इसको कुछ भी न दिया। इसीलिए वो इस कोशिश ये करते कि ये व्यक्ति हमारे सामने से ही कई कोसों दूर चला जाए। ये भावनाएं हुआ करती हैं। तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे। तो शरीर आदि का जो ज्ञान है, शरीर आदि का जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है हमें इसीलिए कहा गया। तो यानी कि ये मन में विचार कर लेना कि जितने को भी मैं अपना मान करके बैठा हूँ ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, और मेरी आत्मा इन सब से भिन्न है। तो तुम ज्ञानी बन जाओगे, नहीं तो तुम इन्हें अपना मान करके बैठे तो फिर अज्ञानता के भाव अवस्था यही होती। तो यही उन्होंने कहा। तो अज्ञानता में दुख होता है। कौन सा दुख है? अज्ञानता का कौन सा दुख है? तो जन्म मरण का दुख है। कौन सा दुख है? जन्म होते समय हमें खुशी होती है, आनंद होता है, और जहाँ मरण हो जाता है वहाँ दुख होता है। अब जब दुख होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए
तो जिस व्यक्ति से परिचय ना करो जिससे दुख हो, परिचय ना करो, रिश्तेदारी ना करो, आप उससे ज़्यादा प्रेम ना करो जिससे आगे चल करके तुम्हें दुख उठाना पड़े, पीड़ा उठाने पड़े, परेशानियां उठाना पड़े। और जब प्रेम ना होगा तो आपको कभी दुख नहीं होगा। ये विशेषता हुआ करती। लेकिन वो दुख किसका है ये थोड़ा से परीक्षा कर लेना। जिससे प्रति तुम दुख कर रहे हो उसकी थोड़ी सी परीक्षा कर लेना, क्योंकि उसकी परीक्षा से ही समझ में आएगा कि हम जिसके लिए दुख कर रहे हैं, जिसके लिए हम दुखी हैं, जिसके लिए हम सुबह से लेकर के शाम तक अपना धर्म ध्यान छोड़ कर के कुधर्म ध्यान में डूबे रहते हैं, अर्थ रौद्र ध्यान में हम डूबे रहते हैं, क्या हमारे सगे साथी हैं, संबंधी हैं, हमारे साथ में रहने वाले हैं अथवा नहीं हैं, इसका भी थोड़ा सा परीक्षण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से जब मैना सुंदरी को अपने पिता ने कहा था कि पिता ने जब कहा तो क्या कहा था, कहते हैं कि उससे कहा बेटी कोई लड़का तुम्हें पसंद हो तो बता दो, कोई लड़का तुम्हें पसंद हो, कोई परिचित हो तो हमें बता दो, तो हम उससे तुम्हारा संबंध करा देंगे। तो उसने कहा पिताजी भाग्य से आप जिस लड़के से संबंध कराओगे वही मेरा सगे संबंधी है, वही मेरा परिचित है, मेरे कोई पहले से परिचित नहीं है। पिता को आया गुस्सा, क्या करा, पिता को आ गया गुस्सा। पिता को गुस्सा आया इसीलिए, बताओ मैं तो पूछ रहा हूँ अच्छा भला कोई परिचित हो तो हम आपका संबंध उसी से करा दिया जाएगा, न सुना। तो उसने कहा ठीक, पिता ने कहा तो हम जिससे कहेंगे उससे कर लोगे? बोले हाँ, मुझे परिचय करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने जिक्र ढूंढवाया कोड़ी। कौन ढूंढवाया? कोड़ी ढूंढवाया और कोड़ी को बुला करके नेला धुला करके दूल्हा बना करके कह दिया, बोले इसको तुम अपना पति बना लो। बोले स्वीकार है। राजा ने पीछे की उसकी चर्चा नहीं देखी कि ये आगे था कौन, ये कुछ नहीं देखा, लेकिन वर्तमान अवस्था उसकी देखी कि इस अवस्था में देखते हैं कोड़ी व्यक्ति से उसकी शादी क्या हुआ, कोड़ी व्यक्ति से उसकी शादी करा दी। और शादी करा दी तो देखो, यानी कि हम जिसको कहते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि हमें परीक्षा कर लेनी चाहिए इस व्यक्ति से हमारा प्रेम कितना है और इस व्यक्ति का हमारे प्रति कितना प्रेम है, ये परीक्षा अवश्य कर लेना चाहिए। तो माता पिता का प्रेम था, माता पिता ने उसे वरना दिया गया, दे दिया गया। उसने कहा पिता की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सामने दिख रहा है कि ये कोड़ी है, तब भी कहती है कि पिता की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पिता ने परणाया है तो कोई ना कोई बात अवश्य होगी। उन्होंने कहा ठीक। शादी हो गई। शादी होने के पश्चात में उसने चलना रहा, कहता वो जो मैना सुंदरी ने श्रीपाल से पूछा तुम कौन हो, कहाँ के हो, किधर के हो और यहाँ पर इस अवस्था को क्यों प्राप्त हुए। उस श्रीपाल राजा ने सारी की सारी अवस्था बता दी गई। अब बताओ, पिता ने उसके साथ विवाह कराया था क्या समझ करके, कोड़ी समझ करके उसका विवाह कराया था। उसे कोई शूद्र जाति का समझ करके विवाह कराया था, नीची जाति का होगा ये समझ करके विवाह कराया था। लेकिन वो तो निकला राजा। कौन निकला? राजा निकला। और यही कारण है कि जब वो राजा निकला तो कहते हैं कि ये ही हमारा, तो हमें जिसके साथ में हमारा संबंध होता है तो हमें अपने आप पर विश्वास
होना चाहिए, और वही विश्वास का फल था। और घटना घटी, कहते हैं कि गंधोदक छिड़का और वो कोड़ उसका समाप्त हो गया सिद्ध चक्र का पाठ आदि करने से। तो ऐसी भावनाएं आदि होती हैं, ये भावनाएं हमें समझ में आती हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि हमने अभी तक जो है आत्मा को जाना ही नहीं है, हमने तो मात्र शरीर के साथ ही संबंध बनाया है, हम सिर्फ शरीर से ही परिचय रखा गया है। और हम जब तक शरीर से परिचय रखेंगे तब तक आत्मा से परिचय नहीं होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक हम दुख को प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अज्ञानी जीव हमेशा दुख ही पाता है, सुख नहीं पाता, वो हमेशा दुख ही प्राप्त करा करता है। आगे वो कहते हैं इसी भावनाओं को, आत्म भावनाओं को जागृत करते हुए आगे उन्होंने बताया, पश्यन्नितरं देहात्मनो ननात्मचेतसः अपरात्म धिया इन्यस्ते मास्तमं तत्वे भयासतम। वो कहते आत्मा रूप में अच्छी तरह लीन हुआ अपने शरीर को, यह शरीर मेरा नहीं है, इस अनात्म बुद्धि से तथा दूसरे की देह को भी वह शरीर उनकी आत्मा नहीं है, इस बुद्धि से लगा कर देखता है। ये क्या कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि भैया जो हैं ये आत्मा बुद्धि जब लगाता है तो उस समय पर वो कहते हैं कि वह शरीर ये मेरा नहीं है। कब लगाता है, जब दूसरे के शरीर को देखता है कि हाँ ये वास्तविकता शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। कहाँ लगता है, तो कहते शमशान में ज़्यादा लगता है। शमशान में जब हम किसी व्यक्ति को छोड़ने जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसके अग्नि संस्कार आदि करने जाते हैं, तब उस समय पर ज़्यादा थोड़ा सा हमें वैराग्य आ जाया करता है। और जब वैराग्य आता है तब उस समय पर जो है वो व्यक्ति वह विचार और भावना भाता है कि देखो इस संसार में इतना सारा शरीर था, इतना वैभव था, सब कुछ था, छोड़ कर के क्या हुआ, चला गया कि नहीं गया। इतना सब कुछ वैभव था और इतना वैभव होने के बाद में भी सब यहीं की यहीं छोड़ करके चला गया। एक क्षण में इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जितनी माया जोड़ी, किसके लिए जोड़ी, किसके लिए जोड़ी बताओ। तुमने जितना माया जोड़ जोड़ करके रखी वो किसके लिए जोड़ी। स्वयं तो कभी उपयोग कर ना पाए और न कभी कर पाएंगे। अब छोड़ करके चले गए हो तो वो माया दूसरे के लिए जुड़ी। इसका मतलब ये है कि हमने जो मेहनत कर रहे थे वो सामने वाले का कर्जा था। क्या था, सामने वाले व्यक्ति का हमारे ऊपर कर्जा था, और वो कर्जे की वसीभूत होकर के माया हम जोड़ जोड़ करके रखते चले गए। कर्जा निपट गया और हम चले गए। यही होता है, कर्जा छूट गया, वो हमसे छोड़ करके चला गया। दो बैलों में आपस में चर्चा हो रही थी। एक बार ऐसा ही चल रहा था, दोनों बैलों में चर्चा चल रही थी। तो दोनों बैल सेठ जी के यहाँ बंधे हुए थे। तो बंधे होने के बाद में दोनों ने चर्चा करी कि भैया बताओ तुम बैल कैसे बने, तुम और सेठ जी के यहाँ कैसे आए। अरे क्या करूं, गरीबी तो बुरी बुरी हालत होती है। सेठ जी से हमने कर्जा मोल लिया था। क्या लिया था, सेठ जी से हमने कर्जा मोल लिया था, और वो कर्जा बैल बन करके हम पटा रहे हैं। कर्जे को बैल बन करके हम पटा रहे हैं, यानी कि उतार रहे हैं। इसीलिए बोले अच्छा। वो दूसरे ने कहा तुमने क्या किया, हमने भी वही किया जो तुमने लिया था, वो हमने लिया था। घर परिवार चलाने के लिए कर्जा लिया था,
तो इसीलिए घर परिवार वाला तक कोई साथ में नहीं, लेकिन वो कर्जा हमने लिया था तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। कर्जा जिसने लिया था उसी को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई ये जिसने भुगत लिया, परिवार वाला तो कोई भी साथ देने को तैयार, वो तो खा पी के मजे कर गया। देखो बताओ, बोले जिससे कर्जा लिया था और जिसका कर्जा देना था, तो कर्जा दे करके उनका तो चुत्ता हो गया, जिससे कर्जा लिया था वापस रिटर्न दे ना पाया, यही कारण बना। तो बैल की पर्याय में प्राप्त हुए। बोले कहा ठीक। बोले अब बस 8 दिन का कर्जा और बचा है, 8 दिन के बाद फला फला व्यापारी आएगा, वो मुझे खरीद करके ले जाएगा। बोले अच्छा। बोले ले जाएगा, उसके बाद में उसका क्या कर्जा है? उस पर मेरा कर्जा है। समझ में आ रहे हैं? उस बैल ने कहा उस पर मेरा कर्जा है, इसीलिए वो मुझे खरीद करके ले करके जाएगा और इस कर्जे का इधर वाले व्यापारी का चुत्ता हो जाएगा। और बोले मैं वहां जाकर के मरणासन हो जाऊंगा। काम खत्म, मेरा काम खत्म हो जाएगा उस संसार, क्योंकि जब मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, यानी कि अब मुझे किसी का कर्जा नहीं चुकाना है। अच्छा ऐसी बात है। तो उसने दूसरे ने कहा, बोले तुम्हारा क्या है? बोले मेरा भी कुछ ऐसा ही है, अभी कुछ दिन और इसका कर्जा चुकाना है, महीना 2 महीने 4 महीने जो होगा यहाँ पर कर्जा चुक जाएगा, और चुक जाने के बाद मुझे तो यहीं कि यहीं अपनी मृत्यु को प्राप्त, क्योंकि मेरा किसी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो आदि आदि व्यवस्था, इससे हमें ये समझ में आता है कि हम जिसके लिए भी मेहनत करते हैं, कर्जा लेते हैं, जो कुछ भी हम लोग कमाते हैं, वो कुछ अपना ही पूर्व का कर्जा है। इसीलिए हम उनके लिए जोड़ जोड़ करके रख करके चले जाते हैं। और जो लोग जोड़ करके नहीं जाते हैं, उनका कर्जा उनके ऊपर नहीं था, इसीलिए वो बिना जोड़े ही चले गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा कोई कर्जा लेकर के, जैसे तुम्हारे घर में बच्चा जन्म लिया, आते ही बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने से डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के सारा धन क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और अंत में नमो अरंताणम हो गया। और जब अंत में नमो अरंताणम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर उसका कर्जा था, वो चुत्ता कराया, चलता वाला डॉक्टर के पास कर्जा था, अल्टरनेट कर लिया, रिवर्स का इधर का कर्जा उधर पहुंचा दिया, वहां कर डॉक्टर को पहुंचाना था। किसको? तुम्हारे ऊपर कर्जा उस बच्चे का था, लेकिन वो पहुंचाना था डॉक्टर को। डॉक्टर की फीस पूरी हो गई, उसने अपना राम राम सत्य किया और चलता बना। यही कारण बनता है। तो ये कर्म सिद्धांत है। क्या है? कर्म सिद्धांत है। और एक कर्म सिद्धांत इसी प्रकार से कहता है, यानी कि आत्मा की जो भावनाएं हुआ करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आत्मा के स्वरूप में अच्छी तरह से लीन होता हुआ अपने देह शरीर को ही, यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा चिंतन करता है। कौन करता है? अज्ञानी के अज्ञानी करता है, शरीर ही मेरा आत्मा है, वो चिंतन करता है। लेकिन ज्ञानी चिंतन क्या करेगा? ज्ञानी तो ये कहेगा कि जितना भी परिवार जन है, ये जब कुछ भी दिख रहा है, ये मेरा नहीं है, और इनके लिए व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात वह मोक्षता को प्राप्त कर लिया करता है, यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है। ऐसी उनकी भावनाएं संबोधित होती हैं। तो आत्मा बुद्धि वही कही जाती है, तो शरीर आदि से बुद्धि हट जाती है। आगे वो कहते हैं कि आज्ञापितं न जानाति यथामं ज्ञप्तिं तथा मूढ़ात्मनास्त
तत्शेषम प्रथाति ज्ञानापश्रमम। ये सारी जो भावनाएं भाता है वो अमूढ़ दृष्टि होता है। कौन होता है? समझ में आ रहा है? अमूढ़ दृष्टि का मतलब कुगुरु, कुदेव, कुधर्म पर श्रद्धा करना, इसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। और यह अमूढ़ दृष्टि जो है वही इस प्रकार से कहते हैं मोही हुआ करते। इस प्रकार से कहा जैसे मोही आत्माएं बिना समझाए हुए मेरे स्वरूप को नहीं जानती हैं, वैसे ही समझाए हुए मेरे स्वरूप को नहीं समझती हैं, इसीलिए उनको समझाने का परिश्रम मेरा निष्फल है। किसको समझाना? अमूढ़ दृष्टि व्यक्ति को समझाना मेरा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? हाँ, मिथ्यात्व के वशीभूत हैं। उसने उसकी मान्यता पकड़ करके बैठ गया है। जैसे मान के चलो देव मूर्ता के बारे में कहा जाता है, तो देव मूर्ता जो है वो किसी को भी देवता मान लेता है, किसी को भी देवता मान लेता है। कहीं भी चला जाता है, वहाँ जा कर के अपनी आत्मा को पवित्र करने के भाव बना लेता है। वो कहता है शरीर धुल गया, मेरी आत्मा पवित्र हो गई, स्नान कर लिया, पानी छिड़क लिया, संगम का जा कर के स्नान कर करके आ गया, वहाँ जा कर के उसने डुबकी मारी, 4 से डुबकी मारी, वो कहता मैं पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तो संभव है? तो ये मूढ़ दृष्टि की पहचान है। इसीलिए वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं इसको कितना भी समझाऊं, कहूँ कि भैया तुम वहाँ नहीं जाना, तुम ये काम नहीं करना, तो वो करके ही रहेगा। तुम बच्चे को मना करते हो, जितना मना करते हो कि बेटा तुम ये काम ना करा करो, बेटा तुम ये काम ना करा करो, बेटा तुम ये काम ना करो, लेकिन वो बच्चा चलो क्या करता? जैसे अगर आपके घर में एक खिड़की लगी है और उसको बंद करके रखे हो और किसी से आप कह देते हो कि खिड़की खोल करके नहीं देखना, आपसे कह दिया जाए कि खिड़की खोल करके नहीं देखना, तो आपका मन जो है वो खिड़की कब खुलेगी और कब देखोगे, खिड़की कब खुलेगी और कब देखोगे। ऐसा क्या है? तो इस खिड़की तो यानी कि निषेध का जो आकर्षण का सिद्धांत है, यानी कि जिसको मना करो वह वही कार्य किया करता है। तो वो कोई सिद्धांत अलग नहीं है, वो सिद्धांत ये है कि वह व्यक्ति मिथ्यात्वी है। कौन है? मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी होने के वजह से, अज्ञानी होने के वजह से, आत्मा का ज्ञान न होने की वजह से वह व्यक्ति इस प्रकार के भाव को रखा करता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान शास्त्रों में कहा जाता है इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो बार बार और खिला करके खिलाने के भाव रखते हो। जैसे महाराज आपसे कहते हैं रात में न खाओ न खाओ न खाओ, महाराज क्या करें, बाहर जाना पड़ता है, एक दिन की तो छूट दे ही दो। क्या हुआ? जमीन कंद आदि का त्याग करने की जब बात करते हैं महाराज न करो, जमीन कंद खाने से महापाप का बंध होता है, तब भी कहते हो नहीं महाराज बाहर जाना पड़ता है, तुम्हें छूट तो देनी ही पड़ेगी। इतनी हक से कह देते हैं कि छूट तो देना ही पड़ेगी। पहले तो हाँ कर दे, हाँ ठीक है महाराज 8 दिन का त्याग। कितने दिन का? 8 दिन का त्याग। फिर धीरे से निकालते, नहीं महाराज परसों के दिन हमें बाहर जाना है, तो बाहर की छूट हमारी। धत्तीरी की, मैंने कहा एक दिन ना खाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, तुमने जो नियम ले लिया सो ले लिया, अब तुम बीच में फिर कहने लगे कि एक दिन की हमारी उसमें छूट, बाहर गांव की छूट। अरे 8 दिन में भी तुम उसमें छूट रखते हो, तो फिर तुम्हारा नियम लेना और ना लेना एक बराबर है। बुरा मत मानना, सत्य तो यही है। यानी कि तुम अपने शरीर को इतना लालन पोषण में लगे हुए हो, इंद्रियों को इतने हष्ट-पुष्ट करने में लगे हो कि अपनी आत्मा को अभी तक जान ही नहीं पाए हम।
समझ ही न पाए। इसी कारण से हम लोग यह इस प्रकार के भाव हमारे हुआ करते, तो मोह से जो है आत्मा को समझा नहीं जाता। तो मैं आपसे कह रहा था निषेध का आकर्षण। निषेध का आकर्षण क्या है? मैं बार बार किसी व्यक्ति से कहूँगा हाँ ठीक, और अगर हाँ ठीक है कर लो, जो करना है सो करो, खुली छूट दे दी जाए, उसे ना रोका जाए, ना कुछ कहा जाए, ना टोका जाए, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कर पाएगा। स्प्रिंग जभी तक ताकत दिखाती है जब तक वो दबी है कि नहीं? और जैसे ही वो हटी, दबासपन उसका कम हुआ कि वो ताकत दिखाएगी क्या? नहीं दिखाई। इसी प्रकार से इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों को तुम जितना मना करोगे उतनी ही ये मांगती रहेंगी। ये ध्यान रखना, ये शरीर आदि के प्रति हमारे भाव मांगती रहेंगे, और जिस दिन तुम इनसे मांगने के भाव ठीक है, हाँ तुझे भूख लगी है ले खा ले, इसके बदले में ये खा ले, काम खत्म। भाई इंद्रियों ने मांगा कुछ और हमने उसको दे दिया कुछ और, वो मांगेगा नहीं। मांगेगा क्या? मांग रहा था कोई तीखा वीखा चरपरा अरपरा खाने के भाव है, उसे मीठा खिला दिया, पेट भर गया, अब क्या खाएगा? खा मांग, यही चीज होती है। तो इसी प्रकार से हम जो चर्चा कर रहे थे, तो मोही आत्मा बिना समझाए उसको कितना भी मेरा स्वरूप को नहीं जानती है। एक तो पहली बात ये कह देते हैं, बिना समझाए। कौन समझाएगा? तो गुरुजन, जिनकी आत्मा मोह को छोड़ चुकी है, अगर वो व्यक्ति तुम्हें समझाए तो हो सकता है तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए। लेकिन जो उनकी पहले ही आत्मा को छोड़ी नहीं है, और उस व्यक्ति को अगर कुछ समझाए तो कितना समझ में आएगा? कितना समझ में आएगा? उतना ही समझ में आएगा। पंडित जी के बैगन प्रवचन के अलग थे, खाने की। पंडित जी के बैगन खाने के अलग थे, प्रवचन के अलग थे, उतना ही समझ में आएगा। हाँ बहुत अच्छा प्रवचन दिया, लेकिन क्या प्रवचन अच्छा दिया ये तो बताओ। वक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, आवाज में बहुत मिठास है, लेकिन ठीक है तुम्हारे जिंदगी में कितनी मिठास घोली ये बताओ, तो मजा है। सामने वाले व्यक्ति के जीवन में मिठास बना जाए तो ठीक है, तो समझ में आएगा कि हाँ वक्ता अच्छा है, मीठा बोलता है। और लेकिन वो अच्छा है, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति कम से कम तुम्हारे जिंदगी की कड़वाहट तो तुम्हें बता दी, मिठास तो नहीं घोली, और तुम्हारी कड़वाहट जिंदगी की हटा दी। तो बताओ मिठास वाला व्यक्ति अच्छा कि कड़वाहट बोलने वाला अच्छा? कौन सा अच्छा? हाँ कड़वाहट बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा बेटर रहा, अच्छा रहा। लेकिन मिठास बोलने वाला व्यक्ति तो पता मीठा खिला खिला करके शुगर डायबिटीज और ज़्यादा करा देगा। इसीलिए धर्म के, इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आत्मा की परिभाषा को समझ करके बिना समझे हुए ही मेरे स्वरूप को नहीं जानता। मैंने जब तक समझाने वाला मुझे अच्छा व्यक्ति नहीं मिल जाए तब तक मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर वैसी प्रकार से कहा, वैसे ही समझाए हुए मेरे स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसीलिए उनको समझाने का परिश्रम करना बेहद है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, एक ज्ञानी को ज्ञान मत देना। किसको? ज्ञानी को ज्ञान मत देना और अज्ञानी को ज्ञान मत देना, बड़ी मुश्किल काम है। ज्ञानी को ज्ञान दे दिया तो वो तर्क बुद्धि लगा करके तुम्हारे ज्ञान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देगा, और अज्ञानी को ज्ञान दे दिया तो वो एक कान से सुनेगा और एक कान से बाहर निकाल देगा। इसीलिए अज्ञानी को भी ज्ञान नहीं देना। ज्ञान किसे देना? तो कहते हैं जो प्यासा है उसे ज्ञान देना। तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आता है, उसे प्यास नहीं लगी है, तुम जबरदस्ती उसे एक गिलास पानी पिला देते हो, कितने घुट पानी पीता है वो? हाँ
तुम्हारे मान को रखने के लिए, तुम्हारी बात को रखने के लिए जैसे तैसे करके एक घूंट पानी वो पी लेता है, लेकिन वो पूरा पानी नहीं पीता है। और अगर यही कोई व्यक्ति प्यासा आ जाए, यही कोई व्यक्ति अगर प्यासा आ जाए तो आपका पूरा गिलास खाली कर देगा। तो यही व्यवस्था है ज्ञानी और अज्ञानी। तो यहाँ पर वही कहे तो मेरा परिश्रम सारा का सारा व्यर्थ है, इनके सामने अपना सिर फोड़ करके फोड़ते रहो, चिल्लाते रहो, चित्ता चिल्लाना है चिल्लाते रहो, हम तो जो करना है सो करेंगे, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री बुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।